गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। और चलो आज हम बात करते हैं एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के बारे में। तो ये वीडियो में बहुत 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 उपयोगी होगा आपकी सेकंड पेपर के लिए। तो इत्मीनान से और बड़े धैर्य के साथ जैसा मैं कहूँ वैसे फॉलो करें। तो हमारा पेपर जो है एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर है। स्पेशली जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो भी कनेक्टेड रहे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आरयू, ब्रज, मत्स्य, शेखावाटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहले बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं, ये पेपर स्कोरिंग पेपर है और इस पेपर में हमारी जो परसेंटेज है वो एक रॉकेट की तरह बूस्ट करेगी। और वो कैसे बूस्ट करेगी, पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सेक्शन ए है उसमें हमारे पास में दो राइटर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जिसका डॉक्टर फस्टस है और किंग लियर है, और हमारे पास में टेम्पेस्ट है। तो जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके कैंटरबरी टेल्स है, तो वो डॉक्टर फस्टस को लर्न करे। और आप लोग जो है आपके डॉक्टर फस्टस में भी क्वेश्चन आएगा, लियर और टेम्पेस्ट में से क्वेश्चन आएगा, और हमें इनमें से दो प्रिपेयर करने हैं। तो आप चाहे डॉक्टर फस्टस या किंग लियर कर सकते हो, या अगर डॉक्टर फस्टस जो अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप टेम्पेस्ट व किंग लियर को लर्न कीजिए। सेक्शन बी जो है उसमें बेकन और डन है, जो सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के हैं। जिन्होंने बेकन लर्न कर लिया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं डन को प्रायोरिटी देना चाहूंगा। कारण क्योंकि इसकी जो पोएम्स है, फ्ली, बाटर माई हार्ट, रेलिक्यू, द सन राइजिंग और ऑफ विपिंग, वेल्डिकेशन ऑफ बॉडी मॉर्निंग, इनमें से 2 या 3 एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आएगी। तो उसका फायदा एक्सप्लेनेशन पूछेगा, और इसका प्रश्न जो है वो लिखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारी कविताओं में लव और रोमांस भरा हुआ है। और डन एक मेटाफिजिकल पोएम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसकी कविताओं में। तो जब आप इस कविता का आंसर लिखे इसकी का, तो लव पोएम और डिवाइनिटी को जरूर बताए, स्पिरिचुअलिटी को जरूर बताए, सोल लव को जरूर बताए। और कुछ पोएम की अगर लाइनें याद होगी और उन लाइनों के माध्यम से आप उस सोल लव, डिवाइन लव, उस स्पिरिचुअलिटी की अगर आप बात करोगे, उस यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करोगे, तो बहुत अच्छे नंबरिंग आएगी। बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में हमारे पास में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बहुत बढ़िया रचना है, जो कि बाइबलिज्म थ्योरी पर लिखी गई है, क्योंकि मिल्टन खुद बाइबल थ्योरी को मानने वाला रहा है और खुद प्योरिटियन रहा है। और फिर इसी में रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक मोक एपिक पोएम है, जिसमें उस पुहड़ता को, उस सेक्सुअलिटी को, उस प्रूडलिटी को और उस वल्गरिटी को दिखाया गया है कि किस प्रकार लॉर्ड पिंटर बेलिंडा की चोटी काट देता है। चोटी काटने के बाद वह खुद कैसा खुश होता है, और उसका साथ देता ग्नोमम्बारिल, जो पृथ्वी देवी थेलिसा के पास जाकर के एक थैला भर करके दुखों का लेके आता है और उसके ऊपर उड़ेल देता है। तो यहाँ पर एक मेल की सेटिस्फेक्शन को बताया गया कि किस प्रकार वो फीमेल की खूबसूरती को डिस्ट्रॉय करके वो कितना खुश होता है, उस प्रूडिलिटी को इसमें बताया गया है। तो हमारे पास में पैराडाइज लॉस्ट हो गया, रेप ऑफ द लॉक हो गया, एब्सलोम एंड एचिटोपेल बहुत पॉलिटिकल सटायर क्रिएशन है जॉन ड्राइडन की, जिसमें किंग डेविड की कहानी है। एब्सलोम उसका बेटा रहता है जो नाजायज संतान रहती है, और एचिटोपेल जो रहता है वो इसका मित्र रहता है, जो कि पोपिस प्लॉट की रचना करता है, क्योंकि वो अपने ओवर एम्बिशियस नेचर का है और वो खुद भी एक राजा बनने का सपना देखता है। उसी के द्वारा पोपिस प्लॉट रचा गया था, लेकिन किंग डेविड की वजह से उसको नष्ट कर दिया गया। किंग डेविड ने उसे अच्छी तरह से हैंडल किया, लेकिन वो बदला लेने के में इतना पागल था कि उसने एब्सलोम को अपनी तरफ कर लिया और एब्सलोम को किंग डेविड के खिलाफ खड़ा कर दिया एक युद्ध के तौर पर। फिर किंग डेविड इसमें भी जीतता है, एब्सलोम की उसकी हत्या करता है। तो एक तरह से ये जो है एक लिटरेरी थ्योरी जिसमें ब्रिटिश कल्चर को भी इसमें बताया गया है, पॉलिटिकल सटायर कैसे है, चिटिंग गैम्बलिंग कैसे, इस तरह को। तो ओवरऑल ये हमारा सिलेबस था। जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो कैंटरबरी टेल्स को, डॉक्टर फस्टस को लर्न करें, और इधर बेकन या डन को लर्न करें, या इधर सेक्शन सी में पैराडाइज लॉस्ट को और रेप ऑफ द लॉक को लर्न करें, और सेक्शन सी में मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का ही, उसे लर्न करें, जिसमें मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, राजा डंकन है और बैंको है। ये इसकी कहानी है जो बहुत बढ़िया है, और ये सबसे छोटा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जिसको ट्रेजेडी के तौर पे लिखा गया है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों में बस केवल मैकबेथ अलग है, लेकिन आरयू, ब्रज, मत्स्य
और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र सेक्शन ए में किंग लियर को टेम्पेस्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, या जिन्हें टेम्पेस्ट लर्न नहीं हो रहा वो डॉक्टर फस्टस को दे सकते हैं। और बेकन और डन का दोनों के प्रश्न आएंगे, दोनों में से आप अगर बेकन लर्न कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना मैं डन को फेवरेट करना चाहूंगा यहाँ पे। और सेक्शन सी में हम पैराडाइज लॉस्ट, रेप ऑफ द लॉग और एप्सिलॉन एचिटोपेल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात रही हमारे सिलेबस की। अब पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। 8 एक्सप्लेनेशन आएगी, 8 में से हमें 4 करनी जो 5 नंबर की होगी। और एक्सप्लेनेशन के लिए जैसा कि मैंने कह दिया, आपके 101% 2 या 3 एक्सप्लेनेशन डन में से मैच होगी, 1 एक्सप्लेनेशन पैराडाइज लॉस्ट में से मैच होगी, और 1 आपके रेप ऑफ द लॉग और 1 आपके एप्सिलॉन एचिटोपेल में से मैच हो जाएगी। तो आप इनको जरूर लर्न कीजिए और इन्हीं में से आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है हमारे सेक्शन ए, बी और सी में से 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में से आपको एक एक प्रश्न करना है। तो 3 बड़े क्वेश्चन तो ये हो गए, 1 एक्सप्लेनेशन हो गए, तो 80 नंबर ये हो गए। बचा एक प्रश्न आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सेक्शन ए में से किंग लियर या टेम्पेस्ट लर्न कीजिए, या किंग लियर या डॉक्टर फस्टस लर्न कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर फस्टस भी इजी है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप इनमें अच्छी नंबरिंग ला सकते हो। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं वर्ड लिमिट की। तो याद रखें, आप कम से कम 4 से 5 पेज, कम से कम आपको 4 से 5 यानी कि आजू बाजू के कॉपी के 10 पेज आपके लॉन्ग क्वेश्चन में हो गए, क्योंकि 500 वर्ड का आंसर मांगता है। लिखना कैसे है मैंने बता दिया, आपको पूरे पॉइंट आउट करने हैं और हर प्रश्न में 10 से 12 क्वेश्चन लिखने हैं। मैंने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बना दिए हैं। जो छात्र एमए प्रीवियस में अपनी परसेंटेज को बूस्ट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, इन बनाए गए जो मेरे वीडियोज है उनके साथ जाए। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में से ये नया जुड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैंने बता दिया है वैसा करना है। किंग लियर और टेम्पेस्ट, बेकन और डन और रेप ऑफ द लॉग, पैराडाइज लॉस्ट, एप्सिलॉन एचिटोपेल, इनके अलावा हमें और कुछ भी लर्न नहीं करना है। और करना कैसे मैंने बता दिया। कंपलसरी का जो आपका जो पहला प्रश्न है एक्सप्लेनेशन का वो अनिवार्य, बाकी 3 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में से करना है, 1 अपनी मर्जी से करना है। इस तरह से आपको इस पेपर पैटर्न के साथ में आगे बढ़ना है। और वर्ड लिमिट कितनी रहेगी, 500 वर्ड की रहेगी, और 4 से 5 पेज आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में भरने हैं, और कम से कम 10 से 12 पॉइंट बना के। बिना पॉइंटों के लिख के आओगे कोई मतलब नहीं है। अरे ये वीडियो मैं आपकी मदद के लिए बनाता हूं, आपकी परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए बनाता हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे जरूर कॉल करके, मुझे ऑन कॉल करके मेरे से पूछ सकता है किसी भी तरह की कोई दिक्कत के लिए। यदि मैटर नहीं है तो वो मैटर ले सकता है, मैटर पेड होगा और बहुत कम कीमत पर उसे यहाँ से मैटर मिल जाएगा। मेरे फोन नंबरों पर वो कॉल कर सकता है 9928669902। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।